नमस्कार दोस्तों, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के बारे में जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं उसमें करंट अफेयर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि पहला करंट अफेयर अपना क्या है। तो पहला है करंट अफेयर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024। यह जो पुरस्कार है अपने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 11 जनवरी 2024 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर इंदौर और ये सूरत, ऐसा पहली बार हुआ है कि इन दो राज्यों को एक साथ पहला पुरस्कार दिया गया है। और इसी में 1 लाख से अधिक मतलब कम जनसंख्या वाले में महाराष्ट्र के शाश्वत और महाराष्ट्र के लोनावाला और सीजी के पाटन को द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और अब हम देखते हैं कि सबसे स्वच्छ राज्य अपने जो भारत में, जिसमें से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में महाराष्ट्र अपना जो है प्रथम स्थान पर और एमपी सेकेंड स्थान पर और सीजी को तृतीय स्थान मिला है। और इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट सबसे स्वच्छ गंगा नहर, जिसमें यूपी के वाराणसी और प्रयागराज, ये जो 2 शहर हैं, ये जो शीर्ष स्थान पर हैं। अब देखते हैं कि सबसे स्वच्छ राजधानी जो अपना जो एमपी है, जिसमें भोपाल को 5 स्टार रेटिंग में स्वच्छ राजधानी के रूप में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो इसकी जो थीम है वो थी वेस्ट टू वेल्थ। और यह जो है स्वच्छ सर्वेक्षण यह 2016 में शुरू किया गया था, जिसमें 73 शहरों को शामिल किया गया है, जो अभी वर्तमान 2023-24 तक अब इसकी जो संख्या हो गई है 4477। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में इंदौर को अभी तक 7 बार अवार्ड से नवाजा गया है, जो अभी तक प्रथम स्थान पर रहा है। और जो अपना इंदौर है वो खान नदी के किनारे स्थित है। इंदौर को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कपड़ा राजधानी, उद्योग राजधानी, खेल राजधानी आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। और इंदौर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इंदौर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम है होलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और यहाँ पर जलेबी और पोहा यहाँ पर फेमस है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट है अपना एमपी में 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया गया। अभी तक वर्तमान में जो अभी चला है तानसेन समारोह के अंतर्गत जितने भी तबला वादक हैं, जिसमें 1282 तबला वादकों द्वारा एक साथ प्रस्तुति करने पर इनका गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। तानसेन समारोह को एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है ताल दरबार। तो अपने जो एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 25 दिसंबर को तबला वादक दिवस घोषित किया गया, जिसमें से दिल्ली, कर्नाटक, केरल और एमपी सहित 50 शहरों में 1500 से अधिक कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी, जहां ग्वालियर में तानसेन समारोह का 99वां संस्करण मनाया गया। तानसेन का जन्म स्थल ग्वालियर के बेहट में हुआ था। तानसेन जो रीवा के शासक रामचंद्र के दरबार में संगीतज्ञ थे। फिर उसके बाद अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से शामिल हुए थे, जिन्होंने कई नए नए रागों का निर्माण किया था। अब हम देखते हैं कि ग्वालियर, यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम ध्यानचंद्र क्रिकेट स्टेडियम है। तानसेन के जो मुख्य गुरु थे वो मोहम्मद गौस खां और हरिदास थे, जिसमें से मोहम्मद गौस खां और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आइए हम चलते हैं अगले करंट अफेयर में, जो है पंडित गणपति हासड़गी धारवाड़ को वर्ष 2022 के लिए तानसेन समारोह से सम्मानित किया गया है। जो तानसेन
तानसेन समारोह सम्मान है, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पंडित गणपति का जन्म स्थान कर्नाटक के हसनगी गांव में हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक सोना कोलार की खान में मिलती है। यहाँ पर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। देश में हुए बाघों की मृत्यु के आंकड़े, जिसमें से एमपी में 785 बाघों में 45 बाघों की मृत्यु हो चुकी है और कर्नाटक में है 563 बाघों में 13 बाघों की मृत्यु हो चुकी है और उत्तरांचल में 560 बाघों में 26 बाघों की मृत्यु हो चुकी है और महाराष्ट्र में 444 बाघों में 52 बाघों की मृत्यु हो चुकी है और तमिलनाडु में 306 बाघों में 15 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। तो इस आंकड़े से महाराष्ट्र में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु हुई है और अभी जो वर्ष 2023 में टोटल 204 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। बाघों की मृत्यु के आंकड़े को देखते हुए भारत सरकार द्वारा संरक्षण अधिनियम 1972 में एक एक्ट पारित किया गया, जो भारत में 1973 में इस अधिनियम को पारित किया गया और भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अभी वर्तमान में नाम बदलकर नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। एमपी में टाइगर प्रोजेक्ट जो है कान्हा नेशनल पार्क में 1974 में शुरू, जिसमें 6 अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है और इसी में भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसे ही करंट अफेयर की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले और भी लेटेस्ट जॉब और वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।